देखिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है और क्यों बनाते हैं ये हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग कर लेते हैं एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्या है, क्यों बनाते हैं, ये हो चुका है। हम लोग आज सीख रहे हैं क्या कैसे बनाते हैं। तो भाई देखिए हम लोग क्या समझ रहे हैं, क्या जानने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, मतलब कि हम लोग फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट करने वाले हैं, है कि नहीं। फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस आइटम को पहले लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, किधर लिखते हैं, किस साइड में, ये सब जानेंगे, है ना। फॉर्मेट जितना अच्छे से याद रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट उतने अच्छे से बना पाएंगे। तो भाई सबसे पहले तो हम लोग हेडिंग लिख देंगे ऊपर में कि हम लोग क्या बनाने वाले हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले तो टाइटल दे देंगे, फिर इसके अगले लाइन में नीचे क्या लिख देंगे, फॉर द ईयर इंडेड, और यहां पर इंड का डेट दे देंगे। है ना, यहाँ पर क्या होगा, इंड का डेट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाते हैं, ईयर के इंड में। यहाँ पे इंड का डेट दे देंगे। अब क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लोग कितना कॉलम लेंगे, ईयर के इंड में कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हम लोग कितना कॉलम लेते हैं, 4 कॉलम लेते हैं। क्यों, क्योंकि भाई डेट का कॉलम का जरूरत होता नहीं है, क्योंकि डेट वाइज इसको थोड़ी ना बना रहे, इसको तो ईयर के एंड में बना रहे हैं। और फिर एक कॉलम होता है पतला सा जेएफ का, जर्नल फॉलियो। अकाउंट में एक पतला सा जेएफ का कॉलम होता है, तो चूंकि जर्नल से देख के हम लोग इसको नहीं बना रहे हैं, इसको हम लोग किस चीज को देख के बनाते हैं, ईयर के एंड में जो भी अकाउंट बनाते हैं वो सब ट्रायल बैलेंस को देख के बनाया जाता है। तो यहाँ पे डेट का कॉलम दोनों तरफ से हट गया, फिर जेएफ का कॉलम हट गया दोनों तरफ से, तो 4 कॉलम तो हट गया, तो बचा क्या, पार्टिकुलर अमाउंट। पार्टिकुलर अमाउंट ईयर के एंड में कोई भी अकाउंट बनाते हैं तो 4 कॉलम लेते हैं। तो क्या है भाई, बीच से पहले इसको बांट दीजिए दो भाग में, है कि नहीं। अपना फॉर्मेट जितना अच्छा से बनाइएगा अकाउंट में उतना अच्छा मार्क्स आएगा। फॉर्मेट में है ना, हड़बड़ में आप नाम नहीं लिखिएगा, या नाम लिख दिए फिर डेट नहीं लिख रहे हैं तो ये सब गलत है। ये सब लिखना चाहिए, डेबिट क्रेडिट लिखना चाहिए कॉर्नर पे अकाउंट बना रहे हैं तो, है ना। कॉलम ढंग से लेना चाहिए, कोशिश करना चाहिए बीच से पेज को मोड़ के एकदम आधा इधर तो आधा उधर रखिए अकाउंट में, दोनों तरफ बराबर। तो ये सब जितना अच्छा रखिएगा उतना अच्छा मार्क्स आएगा अकाउंटेंसी में। अब क्या है, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले तो एक बात याद कीजिए, हम बता चुके हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस टाइप का अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज, जो भी एक्सपेंस और लॉस रहेगा उसको डेबिट साइड में लिखेंगे। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, जो भी इनकम गेन रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे, है ना। यही रूल फॉलो होगा यहाँ पे। कोई भी अकाउंट बना रहे हैं तो सबसे पहले उसका नेचर जानना चाहिए, उसके बाद उसका रूल लगा के उसको बनाएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या लिखा जाता है, इसमें सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट लिखेंगे। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा, या तो फर्स्ट लाइन में रहे या लास्ट लाइन में रहे। ज्यादातर आपको लास्ट लाइन में दिया हुआ रहेगा, तो ये नहीं कि आप फर्स्ट लाइन में जो दिया उसको पहले लिखना शुरू कर दीजिए, नहीं। फॉर्मेट से क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन से फॉर्मेट पे नहीं आइए, फॉर्मेट से क्वेश्चन पे चलिए। फॉर्मेट हम जो बता रहे हैं उसके अनुसार चलना है। सबसे पहले जो बोल रहे हैं उसको ढूंढिए आप उसमें क्वेश्चन में, और उसको सबसे पहले लिखिए।
सीक्वेंस में लिखिएगा तो गलती कम होगा। इन्हें के पहले दिख गया आपको फर्स्ट लाइन में जो भी आइटम दिख गया है ना, वो प्रॉफिट नहीं कुछ और है, उसको लिखने में मत लग जाइए। वैसे में सीक्वेंस को नहीं फॉलो कीजिएगा, गलती होगा। सीक्वेंस को फॉलो कीजिएगा, गलती नहीं होगा। सबसे पहले क्या लिखना चाहिए इसमें, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस, जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। ऐसे रियल लाइफ में बोले तो वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहाँ से पता चलता है, तो इससे पहले बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अकाउंट जिसमें हम लोग बात किए हैं मीनिंग करते समय, इसका मीनिंग करते समय हम लोग बात किए हैं कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद बनता है। इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इससे पहले बन चुका है, उसमें जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का हम लोग को पता चल गया बिजनेस का। अब उस नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को हम पार्टनर लोग आपस में बांटने वाले हैं, तो उसको बांटने के लिए ये अकाउंट हम लोग बनाते हैं। तो भाई सबसे पहले उसी को दिखाएंगे कि आखिर बिजनेस में प्रॉफिट हुआ कितना, नेट प्रॉफिट कितना हुआ या नेट लॉस कितना हुआ। तो भाई नेट प्रॉफिट मान के चल रहे हैं, नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट को सबसे पहले हम लोग लिखें, क्वेश्चन में से पहले वही ढूंढिए, कहीं ना कहीं जरूर दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में। नेट प्रॉफिट ज्यादातर लास्ट लाइन में रहेगा, सेकेंड लास्ट लाइन या लास्ट लाइन में, तो उसको ढूंढ के सबसे पहले उसको लिखेंगे। किधर लिखेंगे, तो जो कि प्रॉफिट है, अभी अभी बात हुआ नॉमिनल अकाउंट में इनकम और गेन को किधर लिखेंगे, प्रॉफिट को किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में। तो भाई क्रेडिट साइड में लिखा जाए, किस नाम से लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहां हल्का सा डैश दे दीजिए, इसके नीचे लिखिए नेट प्रॉफिट, है ना। यहाँ पर अमाउंट लिख दीजिए जो भी है। ये आपका फर्स्ट नंबर हो गया, यहाँ हम नंबरिंग भी कर दे रहे हैं। सबसे पहले यही लिखना चाहिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट लिखेंगे। अगर नेट लॉस रहेगा तो भाई इधर लिखा जाएगा, हम यहाँ नेट प्रॉफिट मान के चल रहे हैं, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट को लिखना चाहिए, क्वेश्चन में ढूंढेंगे। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद देखिए कि क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है क्वेश्चन में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग नहीं बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग जो होता है, पार्टनर लोग अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से जो पैसा या गुड्स निकाले वो ड्राइंग कहलाएगा। तो ड्राइंग पर इंटरेस्ट लिया जाता है उन लोगों से, पार्टनर लोग ड्राइंग किया, उनसे इंटरेस्ट लेना है, बिजनेस लेगा, तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम हुआ। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, फॉर द फर्म इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है, एक्सपेंस है, लॉस है, इनकम है, ऐसे ऑप्शन रहेगा, तो इनकम टिक करेंगे, एक्सपेंस लॉस नहीं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए पार्टनर के लिए खर्च हुआ क्योंकि वो दे रहा है। तो हम लोग कभी भी अकाउंटिंग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, बिजनेस का बात करिए। ये प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग किसका बना रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म का, न कि किसी पार्टनर का। तो पार्टनरशिप फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हुआ, फर्म के लिए इनकम हुआ। तो अब हम लोग क्या भाई सेकंड आइटम क्या देखेंगे अपने क्वेश्चन में, तो भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बात किया गया है क्या, अगर है तो अब उसको लिखेंगे, नहीं है तो फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन पहले सेकंड नंबर में उसी को ढूंढेंगे। ड्राइंग नहीं बोल रहे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ड्राइंग आपको दिया, कभी कभी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दिया हुआ रहेगा, भाई पार्टनर ए का इतना रुपया तो पार्टनर बी का इतना रुपया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन रहेगा, कैलकुलेटेड, खुद से कैलकुलेट करके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा। और कभी कभी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपको ड्राइंग का अमाउंट दे देगा और रेट दिया हुआ रहेगा, 10%, 5%, है ना, ऐसे रेट दिया हुआ रहेगा कि 5% इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग करना है। तो भाई जो अमाउंट गिवन रहेगा उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे, परसेंट जैसे कैलकुलेट होता है। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ऐसे एक टॉपिक भी हम लोग पढ़ेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की कुछ मेथड होते हैं, कुछ तरीका है, वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ऐसे फिलहाल हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट गिवन है, या फिर बहुत सिंपल वाला कैलकुलेशन है, अपना कैलकुलेशन करके हम लोग, जब तक वो मेथड आएगा नहीं तब तक आपको सिंपल कैलकुलेशन ही दिया जाएगा। तो क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग सेकंड नंबर में लिखेंगे,
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इनकम है बिजनेस के लिए, इनकम है तो किधर लिखेंगे, क्रेडिट साइड में, प्रॉफिट हो इनकम हो क्रेडिट साइड में। तो भाई सेकंड नंबर में वही, अगर ना रहेगा तब आगे बढ़ना है, लेकिन सीक्वेंस में चलिए, ये तो एकदम रहेगा ही रहेगा, इसके बिना तो शुरू ही नहीं होगा। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, रहेगा तो दिखाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं दिखाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का बात हम लोग करेंगे सेकंड नंबर। इसमें भी क्या है, हम यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं हम लोग 2 पार्टनर वाले फर्म का बना रहे हैं, 2 पार्टनर है फर्म में, तो 2 पार्टनर है तो क्या है, दोनों ने ड्राइंग किया, दोनों के ड्राइंग पर इंटरेस्ट यहाँ पे मान लीजिए लेना है। तो ए का जितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ पहले अंदर में लिख लिए, फिर बी का जितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हुआ उसको भी अंदर में लिख लिए, और दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो गया सेकंड नंबर में। अब जो है क्रेडिट साइड में और कुछ हम लोग को नहीं लिखना है, क्रेडिट साइड में 2 ही आइटम हम लोग लिखते हैं, एक तो नेट प्रॉफिट और एक दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये मिलेगा तभी करना, नहीं मिलेगा तो आगे बढ़ जाना। ये सेकंड नंबर हो गया, एकदम नंबरिंग से चलिए, नंबरिंग से करेंगे तो गलती कम होगा। अब क्या है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन में ढूंढेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या। जैसे पार्टनर लोग ड्राइंग किया तो उनसे इंटरेस्ट लिया गया, तो वैसे ही पार्टनर लोग कैपिटल लगाता है बिजनेस में तो उनको इंटरेस्ट दिया जाता है उनके कैपिटल पे। हम कैपिटल नहीं बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहे हैं। ड्राइंग नहीं लिखना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। क्वेश्चन में सिर्फ ड्राइंग दिया हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कहीं कोई बात नहीं, तो उस ड्राइंग को मत लिख दीजिएगा गलती से, सिर्फ ड्राइंग वर्ड नहीं याद रखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब वैसे ही हम कैपिटल नहीं बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल रहे हैं, कैपिटल दिया हुआ रहेगा और वैसे ही आपको एक रेट दिया हुआ रहेगा कि इतना % इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है पार्टनर लोग को। तो भाई कैपिटल पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना भी सीखे भी थे, 3 क्वेश्चन बनाए हम लोग। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या तो गिवन रहेगा या फिर आपको कैपिटल का अमाउंट दिया हुआ रहेगा, रेट दिया हुआ रहेगा, टाइम बताया हुआ रहेगा। इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए 3 चीज देखना है। यहाँ सिंपल इंटरेस्ट का बात करना है, इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट का ही बात करना है। अमाउंट ऑफ ड्राइंग देखेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखेंगे और टाइम देखेंगे, ड्राइंग किए हुए कितना टाइम हुआ। वैसे ही कैपिटल का बात करेंगे, कैपिटल पे इंटरेस्ट का बात करेंगे कि कैपिटल का अमाउंट कितना है, कैपिटल लगाए हुए कितना टाइम हुआ और कैपिटल पे कितना % इंटरेस्ट का दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन 3 चीज़ों को ध्यान में रख के इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। अगर नहीं गिवन है अमाउंट इंटरेस्ट का तो और कैलकुलेट करके अपना लिख देना है। इंटरेस्ट लिखना है, कैपिटल और ड्राइंग नहीं, दोनों पे इंटरेस्ट को लिखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर लिखाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिखा हुआ। भाई पार्टनर लोग कैपिटल लगाया और अब उनको इंटरेस्ट देना है उनके कैपिटल पे, तो फर्म के लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एक्सपेंस है, तो कहने लिखेंगे डेबिट साइड में। तो भाई डेबिट साइड में आ जाइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर मान के चल रहे हैं तो भाई दोनों आदमी कैपिटल तो एकदम लगाएंगे ही लगाएंगे, बिना कैपिटल लगाए कोई पार्टनर थोड़ी ना बनेगा। तो दोनों के कैपिटल पे जितना % इंटरेस्ट हुआ पहले अंदर में लिख दिए दोनों का इंटरेस्ट और दोनों को ऐड करके यहाँ पे लिख दिए। ये हो गया हम लोग का थर्ड नंबर पॉइंट हो गया, है ना। अब क्या है, अब देखेंगे कोई पार्टनर को सैलरी देना है क्या। कभी कभी होता है पार्टनर को सैलरी भी दिया जाता है, जैसे स्टाफ को सैलरी देते हैं वैसे पार्टनर को भी तय होता है कि सैलरी देना है। तो सैलरी अगर देना है पार्टनर को, स्टाफ का सैलरी यहाँ नहीं लिखेंगे, पार्टनर का सैलरी लिखना है, स्टाफ वाला नहीं। स्टाफ का सैलरी कहाँ जाएगा, ऊपर में। इससे पहले जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना उसमें हम लोग बात किए हैं भाई, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किस तरह का इनकम और एक्सपेंस लिखाएगा। एक्सपेंसेज किससे रिलेटेड होना चाहिए, एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड। एक्सपेंसेज एज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो रहेगा उसी को यहाँ लिखना है। मतलब ऐसा एक्सपेंस जो कि प्रॉफिट होने पर ही दिया जाता है, प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हो गया तो नहीं दिया जाएगा। इस अकाउंट में कैसा एक्सपेंसेज लिखना है, कैसे किस तरह के एक्सपेंसेज लिखे जाते हैं, ऐसे एक्सपेंसेज जो कि प्रॉफिट होने पर ही दिया जाता है।
पहले तो डीड में तय हो, एग्रीमेंट में तय हो, है ना, और प्रॉफिट हुआ है तभी दिया जाएगा। अगर लॉस हो गया है या प्रॉफिट कम हुआ है तो जितना प्रॉफिट है उतना ही दिया जाएगा, लॉस हुआ है तो नहीं दिया जाएगा तय रहने पर भी। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब दिया जाता है? जब तय हो और बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है। अगर लॉस हो जाए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तय होने पर भी नहीं दिया जाएगा। लेकिन यही इंटरेस्ट ऑन लोन का बात करिए, है ना, कोई भी लोन, पार्टनर का भी लोन अगर है उस पे इंटरेस्ट अगर बात करें तो इंटरेस्ट ऑन लोन एकदम दिया ही दिया जाता है, चाहे बिजनेस में प्रॉफिट हो या लॉस हो, इससे मतलब नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन एकदम दिया जाएगा तो दिया जाएगा, नहीं भी तय है तो हम लोग पढ़े हैं कि पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में भी क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन 6% दिया जाता है, एकदम फिक्स है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसा एक्सपेंसेज हो जाएगा? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन कैसा एक्सपेंस हो जाएगा? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि एकदम देना है तो देना है, तो वो कभी इसमें नहीं लिखाएगा। कभी अगर मान लीजिए कोई पार्टनर का लोन दिया हुआ उस पे इंटरेस्ट का बात कर रहा है तो उसको मत लिख दीजिएगा यहाँ पे, क्योंकि वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला खर्च है, वो भी एक्सपेंस है, लेकिन वो कैसा एक्सपेंस है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला। उसको कहाँ लिखेंगे? वो लिखाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको कभी यहाँ नहीं लिख देंगे। यहाँ कौन सा एक्सपेंसेज लिखना है? जो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड एक्सपेंस है, ऐसा एक्सपेंस है जो कि प्रॉफिट होने पर ही दिया जाता है, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं दिया जाएगा। जैसे में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये तभी दिया जाता है जब तय है और प्रॉफिट हुआ है। अगर तय नहीं है, प्रॉफिट है, तय नहीं है, नहीं दिया जाएगा। अगर तय है लेकिन प्रॉफिट नहीं है तो भी नहीं दिया जाएगा। दोनों चीज होना चाहिए। ये सब इसमें ऐसे एक्सपेंसेस लिखे जाएंगे जो कि दोनों बात रहने पर ही दिया जाएगा। एक तो तय हो, एग्रीमेंट में डीड में तय हो, और दूसरा बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि नहीं? तो क्या है कि भाई ये हो गया। अब हम लोग स्टाफ पार्टनर सैलरी या स्टाफ सैलरी इसमें नहीं लिख देंगे, पार्टनर सैलरी। तो पार्टनर सैलरी भी किधर लिखाएगा? बिजनेस के लिए पार्टनर को जो सैलरी दिया जा रहा है बिजनेस से, बिजनेस लिखा हुआ एक्सपेंस हुआ, तो फिर एक्सपेंस है तो भाई इधर ही लिखेंगे। और ये भी एप्रोप्रिएशन वाला ही एक्सपेंस है, तो उसको भी इधर यहाँ पे लिख दीजिए सैलरी। तो भाई मान लेते हैं कि ए को सैलरी देना है, पार्टनर ए को सैलरी देना है, एक ही आदमी को सैलरी देना है। तो भाई एक आदमी का जब अमाउंट है तो सीधा मेन कॉलम में लिख दिए, ये हो गया चौथा नंबर बात। अब किसी पार्टनर को अगर कमीशन देना है, कमीशन, पार्टनर को सैलरी कमीशन, तो सैलरी हो गया पार्टनर का। अब पार्टनर को मान लीजिए कमीशन देना है, तो कमीशन देना है तो उसको भी किधर लिखेंगे? इधर ही लिखेंगे। कभी कभी आपको क्वेश्चन में क्या है, मैनेजर कमीशन दिया हुआ रहेगा, तो मैनेजर कमीशन कभी यहाँ नहीं लिखाएगा, मैनेजर तो स्टाफ हो गया, उसका कमीशन एप्रोप्रिएशन वाला खर्च नहीं है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला खर्च है। माने मैनेजर को जो कमीशन देना है वो क्या है? प्रॉफिट। भाई उसको प्रॉफिट से मतलब नहीं, तय किए हैं अगर जितना भी तो उतना दीजिए। सेल्समैन का कमीशन है, सेल्स पे आप तय किए कि हाँ भाई सेल जितना ज्यादा करवा उतना कमीशन हम आपको देंगे, तो भाई उसका कमीशन भी क्या है? एकदम देना है तो देना है, सेल जितना करवाया उतना पे जितना परसेंट तय किए हैं। लेकिन पार्टनर लोग को कमीशन, पार्टनर लोग को सैलरी, पार्टनर लोग के कैपिटल पे इंटरेस्ट, ये सब तभी दिया जाता है जब तय हो और प्रॉफिट हुआ है। तो ये सब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला खर्च कहलाता है, एक्सपेंस कहलाएगा, उसी को यहाँ लिखना है, यही सबको। तो क्या है? कमीशन। कमीशन मान लेते हैं बी को देना है, पार्टनर बी को, तो भाई इसका भी एक ही आदमी का अमाउंट है यहाँ पर भी, तो सीधा मेन कॉलम में पांचवा बात हो गया। फिर क्या है इसमें क्या लिखेंगे? तो कभी कभी क्या होता है ना कि पार्टनर लोग को सब कुछ देने के बाद भी अच्छा खासा प्रॉफिट मान लीजिए बचा हुआ है, तो क्या करते हैं हम लोग, कुछ प्रॉफिट बिजनेस में ही रिजर्व के नाम पे रख लेते हैं। रिजर्व के नाम से, रिजर्व मतलब सेविंग, खर्च वगैरह करके भी फुल इनकम बच जाए, ढेर सारा इनकम वही बचा रहे, तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ बैंक में जमा कर देते हैं या घर में ही जमा करके रख लेते हैं, कहीं पे साइड में रख लेते हैं, है ना। ज्यादातर बैंक में घर के लोग बैंक घर में नहीं रख करके बैंक में रख लेते हैं, तो ऐसे बिजनेस में होता है।
भाई सारा खर्चा करके अगर कुछ प्रॉफिट, अभी भी बहुत सारा प्रॉफिट बचा हुआ तो कुछ बिजनेस में ही, वो किसी पार्टनर के नाम से नहीं रखा जाएगा। हालांकि इस पे हक किसका रहेगा, अधिकार किसका रहेगा, पार्टनर का ही। बाद में अगर इसका कोई यूज नहीं हुआ इस रिजर्व का, रखा हुआ पैसा का, तो बाद में ही पार्टनर लोगों में ही बट जाएगा। लेकिन अभी बिजनेस के नाम से रहेगा, बिजनेस में रहेगा, बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है उसमें जमा कर देंगे, है ना। इसको रिजर्व, रिजर्व मतलब क्या, एक तरह का सेविंग, बचत। हिंदी में संचय बोलते हैं रिजर्व को, सिंपल मतलब हुआ बचत, सेव करके रखा हुआ प्रॉफिट, पैसा। तो भाई खर्चा वर्चा करके भी अभी बहुत सारा प्रॉफिट बचा हुआ है, तो कुछ रिजर्व के नाम से रख लिए, तो रिजर्व को भी रिजर्व करेंगे तो प्रॉफिट घटेगा, वो भी एक एक्सपेंस की तरह माना जाएगा। और कैसा एक्सपेंस, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला एक्सपेंस, है ना, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला एक्सपेंस माना जाएगा। तो क्या है भाई, क्योंकि रिजर्व भी कब किया जाता है, सेविंग आदमी कब करता है, बचत कब करता है, जब प्रॉफिट हुआ है, सारा खर्चा वर्चा दे के भी प्रॉफिट बच रहा है, तब आदमी रिजर्व करता है। तो ये भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला, ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाला एक्सपेंस माना जाएगा। तो ये भी किधर लिखेंगे, डेबिट साइड में। तो रिजर्व किसी पार्टनर को नहीं हम लोग दे रहे हैं, रिजर्व का अमाउंट बिजनेस में रहेगा। रिजर्व को सीधा मेन कॉलम में, इसमें किसी पार्टनर का नाम नहीं लिखना है, ये बिजनेस में रहेगा, बिजनेस का पैसा है। हालांकि इस पे अधिकार पार्टनर का ही रहेगा, कोई यूज नहीं अगर वही पैसे का, तो बाद में पार्टनर लोग में बढ़ जाएगा। ये हो गया छठा नंबर पॉइंट कह दीजिए। अब कभी कभी क्या होता है ना, कुछ हम लोग आपस में तय करते हैं, थोड़ा सोसाइटी को, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को ध्यान में रख के, जैसे अब अनाथ आश्रम हो गया या वृद्ध आश्रम हो गया या कोई सोशल वर्क है, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर प्रॉफिट अच्छा खासा होता है या फिर हम लोग पहले से ही तय कर लेते हैं कि हम लोग जो भी कमाएंगे उसमें से इतना परसेंट हम लोग दान कर देंगे, है ना, डोनेट कर देंगे। तो अगर कुछ डोनेशन वगैरह भी देना है प्रॉफिट से रिलेटेड, तो तय किए कि प्रॉफिट होगा अगर अच्छा खासा, तो चलो भाई कुछ वृद्ध आश्रम या भाई ये अनाथ आश्रम या किसी मंदिर वगैरह को, मस्जिद वगैरह में कुछ डोनेट कर देंगे। प्रॉफिट का 10% या प्रॉफिट का भाई 5%, है ना, ऐसे हम लोग डोनेट करेंगे। तो वो भी प्रॉफिट से रिलेटेड है, प्रॉफिट पे आधारित खर्चे है। प्रॉफिट ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा डोनेशन, कम हुआ तो कम डोनेशन। तो इसको भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड एक्सपेंस मान के चलेंगे, ये भी एक एक्सपेंस होगा, तो उसको भी हम लोग यहीं पे लिखेंगे, डोनेशन बेस्ड ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पे आधारित डोनेशन। तो क्या है, इसको भी यहाँ पे लिखिए, डोनेशन। प्रॉफिट पे आधारित डोनेशन, तय रहे कि भाई प्रॉफिट जो होगा ना उसका 10%, प्रॉफिट जो होगा ना उसका 5%, या फिर 1/10, प्रॉफिट का 1/10 हम लोग डोनेट करेंगे। मतलब प्रॉफिट पे आधारित है, प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो ज़्यादा, कम होगा तो कम, वो वाला डोनेशन यहाँ लिखना है। तो भाई डोनेशन भी किसी पार्टनर के नाम से नहीं, ये तो और बिजनेस में ही रहेगा, बाहर किसी संस्था में जाएगा। तो ये हो गया 7th नंबर पॉइंट। तो टोटल अभी तक 7 बात हम लोग किए, 2 बात इधर लिखे और 5 बात इधर लिख लिए। अब क्या है, लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, कोई भी अकाउंट बनाते हैं लास्ट में क्या, बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस देखेंगे। तो इसका भी डिफरेंस हम लोग करेंगे। अब मान लीजिए इधर जो 2 आइटम लिखे हैं, इन दोनों को टोटल किए तो 2 लाख रुपया हो रहा है, इधर का टोटल 2 लाख, और इधर यहाँ से यहाँ तक टोटल किए तो टोटल मान लीजिए कि 1,60,000 रुपया हो गया। इधर का टोटल 2 लाख, इधर का टोटल 1,60,000। तो 2 लाख में से 1,60,000 को माइनस करेंगे तो बचा 40,000 रुपया। तो ये 40,000 अभी भी क्या बच रहा है, प्रॉफिट बच रहा है, वो ज्यादा है ना, अभी भी 40,000 जो बचा वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा, प्रॉफिट बचा हुआ है। तो प्रॉफिट बचा हुआ, अब इसको क्या करेंगे, अब कोई खर्च वगैरह अब कुछ नहीं है, रिजर्व वगैरह ये सब कुछ कर लिए। लास्ट में जो प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग क्या करेंगे, हम पार्टनर लोग अपने रेशियो में तय बांट लेंगे। रेशियो अगर नहीं तय किए तो इक्वल बटेगा। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस जो भी बचा लास्ट में सब कुछ करने के बाद वो आपस में इक्वल बटेगा, अगर रेशियो तय नहीं किए हैं तो। और रेशियो तय है तो उस रेशियो में बटेगा। इसी को क्या बोलेंगे, 40,000 जो बचा ना, इसी को बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। अगर लॉस हुआ, लॉस बच रहा है तो डिविजिबल लॉस, डिविजिबल जो कि डिवाइड किया जाएगा आपस में।
है ना, पार्टनर लोग के बीच में डिविजिबल। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से हम लोग को कहाँ पता चलता है, डिविजिबल प्रॉफिट डिविजिबल लॉस क्यों बनाते हैं, वाई इज प्रिपेयर्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम लोग एक पॉइंट लिखे हैं, इट इज प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट डिविजिबल प्रॉफिट या फिर डिविजिबल लॉस, है ना। तो क्या है, लास्ट में जो 40,000 बचा हम लोग के पास वो कहाँ है भाई, तो किधर लिखेंगे, 40,000 जो बचा वो डिविजिबल प्रॉफिट बचा क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा है, लेकिन लिखेंगे किधर, डेबिट में लिखेंगे, क्योंकि डिफरेंस जो आया वो उधर लिखते हैं जिधर कम है, ताकि फिर दोनों साइड बराबर हो जाए। है प्रॉफिट तभी मत कहने लगिए कि प्रॉफिट तो क्रेडिट में लिखते हैं, लास्ट में जो अमाउंट है वो हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, दोनों साइड इक्वल करने के लिए उसको लिखना है, तो किस साइड लिखे, जिस साइड कम है। तो क्या है भाई, लास्ट में जो बचा उसको हम लोग क्या किधर लिखेंगे, अगर देखिए क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो डेबिट में डिफरेंस लिखेंगे, लेकिन वो है क्या, प्रॉफिट है, क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा था क्रेडिट साइड ज्यादा था। अगर कभी मान लीजिए इधर ज्यादा हो गया, इधर ज्यादा हो गया और इधर कम है तो डिविजिबल लॉस कहलाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा है, लॉस कहलाएगा और इधर लिखेंगे वो एक ही साइड में आएगा, तो हम लोग प्रॉफिट मान के चल रहे हैं, प्रॉफिट बचा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे क्या, नाम होगा, नाम देंगे, ये जो प्रॉफिट बचा या लॉस भी बचेगा इसको क्या करेंगे, पार्टनर लोग आपस में बांट लेगा, पार्टनर के कैपिटल में जाकर के प्रॉफिट ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट को क्या करते हैं, लास्ट में जो प्रॉफिट बचा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या नाम देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे समझने के लिए, ये क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट है। ये कहां से आया, ये कहां से पता चला, दोनों साइड का डिफरेंस। ये आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, ये सब आपको दिया हुआ तभी लिखना है, ये तो एकदम दिया हुआ ही रहेगा, ये इसके बारे में बात करेगा तभी करना है, ये सब के बारे में बात करेगा तभी करना है, लेकिन ये हम लोग को कैलकुलेट करना, यही तो कैलकुलेट करना था, इसको बनाने से यही तो पता चलेगा। तो ये कहां से आएगा, दोनों साइड का डिफरेंस, है ना। ये हो गया हम लोग का क्या है भाई, 8 नंबर पॉइंट कहिए तो। अब इसको भी क्या करेंगे, इसको क्या किया जाएगा, हम पार्टनर लोगों के बीच में बांट करके यहाँ पे दिखा देंगे, ए और बी के बीच में, पहले अंदर लिख देंगे और फिर यहाँ पे है ना 40,000 40,000 40,000 आया था, 2 लाख में से 1,60,000 यहाँ तक हुआ था, 2 लाख में से 1,60,000 माइनस किए 40, ये 40 क्या होगा, दोनों पार्टनर में इक्वली अगर रेशियो नहीं दिया है तो रेशियो दिया है तो रेशियो में, जैसे मान लीजिए रेशियो कितना है 3 और 2 का रेशियो था, तो 40,000 रुपया को 3 और 2 में बांटेंगे तो कैसे बटेगा, 40,000 रुपया जो ये बचा इसको अगर 3 और 2 में बांटना है तो कैसे बांटेंगे, रेशियो में बांटना हम लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो यहाँ पे देखें, पहला आदमी को कितना देना है 3 और नीचे कितना हो जाएगा 3 और 2, नीचे टोटल लिया जाएगा, 5 से इसको काटिए गुना कीजिएगा, मतलब पहले आदमी को कितना 24,000, फिर दूसरे आदमी को भी इसी 40,000 में से उसका कैलकुलेट कीजिए, तो दूसरे आदमी का 2 है, ऊपर में 2 और नीचे फिर वही 5 से भागा दीजिएगा 8,000 और 8 में 2 से गुना कीजिएगा 16,000, तो यहाँ पर 24,000, यहाँ 16,000, यहाँ 40,000, तो इस तरह से प्रॉफिट बढ़ जाएगा लास्ट वाला। आप दोनों साइड का टोटल कर दीजिए, दोनों साइड टोटल में कितना लिखाएगा, जिधर उतना उधर 2 लाख आ रहा था इधर भी अब 2 लाख आ जाएगा, पहले से 1,60,000 है ये था, 40 और लिख दिए तो 2 लाख नहीं हो जाएगा, दोनों साइड इक्वल, लास्ट में दोनों साइड इक्वल हो जाएगा। देखो ना सर का फिर पूरा बंद कर दीजिए। तो देखिए यही आपका बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सीक्वेंस में चलेंगे गलती कम होगा, फॉर्मेट को ध्यान में रखिए, समझिए ध्यान में रखिए, सीक्वेंस को याद कीजिए,
देखिए सबसे पहले क्या लिखना है, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ रहेगा, इसको ढूंढना है। फर्स्ट लाइन में आपको ज्यादातर कैपिटल दिया हुआ रहेगा, तो कैपिटल तो इसमें लिखना ही नहीं है। क्वेश्चन में क्या दिया है ये नहीं देख के चलिए बनाइए क्वेश्चन को। क्वेश्चन में तो आपको बहुत कुछ रहेगा, है ना। आपको मान लीजिए बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, लेकिन क्वेश्चन में कैपिटल दिया हुआ है, कैपिटल का कोई यूज नहीं है इसमें। कैपिटल का बस इतना है कि उस पर इंटरेस्ट बोलेगा तो वो लेना है, वो लिखना है, कैपिटल को नहीं लिखना है। तो कैपिटल को क्या करे नहीं करे ये मत सोचने लगिए, वो तभी आपको कंफ्यूजन होगा जब आप फॉर्मेट नहीं ध्यान में रखिएगा। फॉर्मेट को ध्यान में रखिए, फॉर्मेट से क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन से मतलब आंसर नहीं कीजिए। फॉर्मेट को पहले ध्यान दीजिए और उसके अनुसार क्वेश्चन में से ढूंढते जाइए और लिखते जाइए। बहुत कुछ फालतू दिया हुआ रहेगा जो आपको इसमें लिखना ही नहीं है, तो उसको छोड़ते जाना है। वो हेल्प के लिए दिया हुआ रहता है। जैसे कैपिटल क्यों दिया हुआ है, ताकि आप उस पर इंटरेस्ट निकाल के लिख सके। इसमें ड्राइंग आपको दिया हुआ है तो वो किस लिए दिया है, ताकि आप उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करके लिख सके इसमें। हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन दे देगा क्वेश्चन में, पार्टनर का लोन और उस पर इंटरेस्ट, तो वो तो उस पर इंटरेस्ट भी नहीं यहाँ पे लेना है। पार्टनर के लोन पर अगर इंटरेस्ट है तो इसमें नहीं लिखाता है, इसके पहले जो बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसमें लिखाता है। वो तो इसमें एकदम नहीं लिखना है, ना लोन को लिखना है, पार्टनर लोन को, ना ही उस पर इंटरेस्ट को। फिर मैनेजर का कमीशन, किसी स्टाफ का सैलरी, कभी कभी क्या होता है रेंट दिया हुआ रहेगा, तो वो सब कभी इसमें नहीं लिखाएगा, है ना। उन सबको कहाँ लिखते हैं, उन सबको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखाने वाला वो सब आइटम है। तो उन सबको हम लोग कहाँ लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखाता है, यहाँ नहीं लिखेंगे। अगर मान लीजिए ये प्रॉफिट जो है ना, ये प्रॉफिट जो दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में ना कि ये प्रॉफिट दिया हुआ है और कह रहा है कि इस प्रॉफिट में मान लीजिए अभी भाई रेंट नहीं डिडक्ट किया गया है, मैनेजर का कमीशन नहीं डिडक्ट किया गया, उन लोग को मैनेजर को कमीशन देने के पहले वाला ये प्रॉफिट है। तो हम लोग को क्या होगा, इसमें से मैनेजर को कमीशन भी देना है। तब मैनेजर का कमीशन तो इस अकाउंट में लिखाता नहीं है, तब क्या करेंगे उसको, तो उसके लिए या तो इससे पहले एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और उसमें पहले तो इस प्रॉफिट को दिखाएंगे, और फिर मैनेजर का कमीशन डेबिट में लिखाएगा क्योंकि एक्सपेंस हुआ, जितना भी कमीशन देना है। अब मान लीजिए ये प्रॉफिट था 2 लाख रुपया, तो 2 लाख पहले क्रेडिट में लिखा गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे छोटा सा। अब मैनेजर को मान लीजिए कमीशन 20,000 रुपया देना है, 10% पर प्रॉफिट का 10%, तो 2 लाख का 10% 20,000 डेबिट में लिखा गया। अब 2 लाख में से 20,000 रुपया घटा, 1,80,000 बचा, वो 1,80,000 प्रॉफिट फिर यहाँ लिखेंगे। मैनेजर को कमीशन देने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट यहाँ पे लेंगे। तो भाई ऐसा कोई एक्सपेंसेस दे दे जो कि इसमें नहीं लिखाता है, अब उसका क्या करेंगे। ये प्रॉफिट जो है ना उसके पहले का, उस खर्च को देने के पहले का प्रॉफिट है, तो भाई प्रॉफिट में से वो खर्चा पहले देना चाहिए। तो उसको कैसे दिखाएंगे, उसको दिखाने के लिए या तो इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे छोटा सा, और नहीं तो फिर एक जल्दी से अगर बनाना है, जल्दी में है तो आप क्या कीजिए, यहीं पे दिखाइए प्रॉफिट जो यहाँ लिखे है ना, इसको यहाँ लिखिए 2 लाख, और इसमें लिखिए इसके नीचे लेस मैनेजर कमीशन 20,000 रुपया, फिर 2 लाख में से 20,000 माइनस हुआ 1,80,000 मेन कॉलम में। या तो यहाँ पे आप दिखाइए लेस करके। तो देखिए अभी आप कहिएगा कि मैनेजर कमीशन तो इसमें दिखाते नहीं, फिर क्यों दिखा दिए। तो मैनेजर कमीशन हम लोग कोई प्रॉपर आइटम के रूप में नहीं दिखाए हैं, वो तो बस अंदर में अंदर दिखा रहे हैं कि भाई इस प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन लेस होगा 20,000। ये कोई प्रॉपर आइटम के रूप में थोड़ी ना दिखा रहे हैं। मैनेजर कमीशन तो एक्सपेंस हुआ, अगर उसको ढंग से दिखाते तो डेबिट में लिखाता, लेकिन उसको हम लोग एडजस्ट कर रहे हैं, लेस कर रहे हैं। तो कभी भी कोई ऐसा एक्सपेंस दे दे जो इसमें नहीं लिखाता, उसके पहले का ये प्रॉफिट है, तो पहले उस खर्च को हम लोग को इसमें से माइनस करना होगा। तो माइनस करने का 2 तरीका, या तो यहीं पे इसको अंदर लिख करके माइनस कीजिए, और नहीं तो फिर इससे पहले एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के दिखाइए। अब क्या है, तो भाई ये हो गया। एक बात और याद कीजिए, ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर प्रॉफिट के जगह लॉस रहेगा तो डेबिट में होगा, फिर ये डिफरेंस इधर ना आकर के इधर अगर आया तो डिविजिबल लॉस कहलाएगा, है ना। इधर होगा चाहे इधर होगा, लास्ट में कोई एक ही होगा, शुरू में इधर होगा चाहे इधर होगा। अब एक चीज और, अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था इस बार के एग्जाम में, बिहार बोर्ड के एग्जाम में,
कि भाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखे जाने वाले 3 आइटम का नाम बताओ। 3 आइटम पूछा था। ये सब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखे जाने वाले, डेबिट वाला मान लीजिए पूछ लिया, इस बार क्रेडिट पूछा था, कभी डेबिट पूछ देगा, तो क्रेडिट वाला 3 आइटम बताना है। तो यही जो होगा, क्या होगा, पहला तो नेट प्रॉफिट, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और तीसरा क्या होगा, डिविजिबल लॉस, जो कि जनरली नहीं होता है, वो कभी कभी होगा। लेकिन डिविजिबल लॉस अगर आएगा तो किधर लिखा आएगा, है कि नहीं। तो 3 आइटम इस बार का क्वेश्चन में आया है, इस बार के अकाउंटेंसी में आया है। तो भाई ये सब हम लोग फॉर्मेट को ध्यान रखेंगे तो आपका थ्योरी क्वेश्चन भी बनेगा, न्यूमेरिकल भी बनेगा। तो इस तरह से फॉर्मेट हम लोग को ध्यान में रखना है। अब इसी के आधार पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वाला क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। फिर इसके आगे हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी होता है, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर लोग जो कैपिटल लगाते हैं उसका भी अकाउंट बनेगा। तो भाई अकाउंट हम लोग बनाना सीखेंगे अगली क्लास में। आज देखिए, इसको देख लीजिए।